किसी भी स्टूडेंट को ये काम कभी नहीं करना चाहिए अगर उसको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो। पहला चीज़ है नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को उसको हर बात बतानी चाहिए, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो उसको बैक में सपोर्ट करेंगे। किसी भी चीज़ को वो गलत करे या सही करे, वो फेल हो या सक्सेस हो, उसके सपोर्ट के लिए जो हमेशा अनकंडीशनली किसी भी कीमत पे खड़े हैं वो हैं तो उसके माता पिता। सोचो ना, जिस पेड़ के जड़ अच्छे नहीं हो वो पेड़ फल क्या देगा? जिस पेड़ के जड़ में ही खराबी हो वो पेड़ फल कैसे दे सकता है? तो ऐसे ही कोई भी पेड़ अगर फल देता है ना तो उसकी जड़ बहुत मजबूत है। बड़ा है कोई फल तो उसकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत हैं। जैसे कि पीपल का पेड़, उसकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत होती हैं जितना बड़ा वो होता है। तो बड़ा बनने के लिए जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी लड़के का तो अच्छा है या बुरा है, या लड़की का, तो उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप देखो कि उसका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है। एक मूवी है, उसमें डायलॉग है कि जो लड़का अपनी माँ से बहुत प्यार करता है वो कभी बुरा नहीं हो सकता। और ये डायलॉग बहुत अच्छा है और बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा ही होता है कि जो लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स से, जो अपने पेरेंट्स का नहीं होगा वो किसी और का क्या होगा। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। नंबर 2 बात है नेवर फॉरगेट योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। अपने बचपन की वो ड्रीम्स, सपने जो आप पूरा करना चाहते थे, उसको मत भूलना कभी भी। वह बड़े सपने छोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज़िंदगी के जब हम असली रूप देखते हैं, असली थप्पड़ खाते हैं, तो हमको लगता है कि ये तो इतना सोचना ही बेकार है। मतलब एरोप्लेन, जैसे किसी बच्चे का सपना है कि डीएम बनना, वो बच्चा अब सोच रहा है कि चपरासी की भी जॉब मिल जाए तो ठीक है। तो ये सपने छोटे हो गए क्योंकि हम गिव अप करने लगे हैं, छोड़ने लगे हैं चीज़ों को, जबकि ठान लेना चाहिए कि मुझे करना ही। और ये भी बात है कि अगर आप सोचते रहते हो कैसे होगा कैसे होगा, तो आपके अंदर से एक एनर्जी निकलती है कि कैसे होगा, उसको फाइंड आउट करते हैं। वो आप फाइंड आउट कर लेते हो, रास्ता आप निकाल लेते हो कहीं से ना कहीं से। अगर आपको अंदर ये ड्रीम है तो, अगर ड्रीम ही मर जाए तो किस चीज़ का रास्ता निकालोगे? तो जितना बड़ा सोच सको सोचो। बड़े हो गए हो तो बड़े ड्रीम्स रखो। अपने सपनों को जितना बड़ा रखोगे उतना बड़ा ही अचीव करोगे। अब जैसे कि अगर आप डीएम बनने का सोच रहे हो, अपने दिमाग में बचपन में सोचा है, तो उसको लिख के रखो, उसको पूरा करना है। हाँ, ड्रीम्स चेंज हो सकती हैं, इट कैन बी चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं है, बट बड़ा ही होना चाहिए, कुछ भी छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा बिजनेसमैन बनना था, जो भी सब इंस्पेक्टर बनना था या फिर पुलिस में जाना था, कोई भी बड़ा सपना था जो आपने देखा था उसको पूरा करना चाहते हो, अपने सपने से भी ऊपर आज सोचो। क्योंकि बचपन में जब इतना बड़ा सोचते थे तो आज थोड़ा बड़ा सोचो ना, तो मजा आएगा ना। जितना बड़ा सोचोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उतना ज़्यादा काम होता है। थर्ड है कि नेवर ब्लेम। किसी को भी दोष कभी भी मत दो। अपनी हार का दोष हो या टीम पूरी हार गई हो, किसी को भी दोष मत दो। अपनी हार का जिम्मेवारी खुद रखो, अपनी फेलियर की जिम्मेवारी खुद रखो, अपने सक्सेस की जिम्मेवारी खुद रखो। इससे क्या होता है कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। हम अपनी गलती को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि क्या गलत किया और उसको सुधार के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं उनमें ये क्वालिटी बहुत होती है कि वो अपनी गलतियों को झट से पकड़ के उसको ठीक कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ कि मान लो कि किसी का कमजोरी है कि उसके यहाँ पे चोट लगती है, वो यहाँ कोई बॉल है जो उससे नहीं लगती, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, प्रैक्टिस किया उसको और फिर उसको ठीक कर दिया। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि अगर हमने कुछ गलती की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फिर उसको ठीक किया। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से ले लेते हो कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो सब मेरी जिम्मेवारी है, वो फेलियर हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो, वो मेरी जिम्मेवारी है, तो आप में डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है और आप सही डिसीजन के बारे में सोचते हो। सही डिसीजन मैं कैसे लूँ, अच्छा डिसीजन अपने लिए कैसे लूँ, तो आपकी जो ब्रेन है वो ज़्यादा ग्रो करती है और इस वजह से आप ज़्यादा बुद्धिमान बनते हो, जिससे कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। चौथा है कभी मत डरो। डरने का क्या रिलेशन है कि डर के आगे जीत है, सिंपल सा फंडा यार। कि जहाँ डर है अगर उसको आपने ब्रेकआउट कर दिया, उसको आपने तोड़ दिया, उसको आप उसके पार चले गए, तो आप वो चीज़ पा चुके हो जो चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कुछ भी चाहते हो, आप चाहते हो कि ऑनलाइन वीडियोज में डालूं और डर लगता है कि कुछ हो गया, तो अगर आप डालोगे तो जो आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए,
पैसा चाहिए या नेम फेम चाहिए, वो चीज़ आपको मिलने लगेगा, बट आप डालोगे तब तो। वैसे ही अगर हर चीज़ आपको जो भी चाहिए वो आपके डर के पार ही है, आप किसी भी चीज़ से डर रहे हो, क्या डर है? फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ अननोन है कि जानकारी ही नहीं है किसी चीज़ की, तो जानकारी लो। और फियर ऑफ फेलियर से क्या, फेल तो सभी लोग होते हैं, फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। ट्राई करना बेटर है, बट नहीं करना बेकार है कि कभी मैंने ट्राई ही नहीं किया, ये रिग्रेट होगा बाद में आपको। जब बाद में आपकी एज हो जाएगी 50 साल 60 साल, तो आप रिग्रेट करो, काश मैंने उस वक्त ये काम कर लिया होता तो मुझे ये चीज़ नहीं भोगना पड़ता, अगर मैंने वो कर लिया होता तो मुझे बहुत अच्छा होता मेरे लिए। तो ऐसा मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को कहते सुना है कि अगर उस समय पुलिस की नौकरी में ज्वाइन कर लिया होता तो मुझे बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि डर गया मैं किसी चीज़ से। तो ऐसा मत करो, डरो मत किसी भी चीज़ से, किसी न्यू चीज़ से, जैसे ऑनलाइन चीज़ों से, किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई जान से थोड़ी मार देगा, कुछ नहीं होता है। और जितने चीज़ों से मैं डरता था उतनी चीज़ें मैं आज करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लड़कियों से बात करने में भी लोगों को डर लगता है, मुझे भी डर लगता था, बट मैं आज करता हूँ। लड़कियाँ क्या खा जाएंगी मुझे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आराम से रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, वो अभी आराम से बात करती है। कहीं मेरी दोस्त हैं लड़कियाँ, तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने उनसे बात की, उनसे रिस्पेक्ट से बात की। वैसे ही आप भी किसी काम को आराम से समझ के करते हो तो वो काम होना ही है। और डर के आगे हमेशा जीत है, इस बात को पकड़ के रखना। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये सच है। प्रॉब्लम ही अपॉर्चुनिटी है। कोई भी प्रॉब्लम है उस पे लोग बिजनेस खड़ा करते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं। किसी भी चीज़ से बच्चों को क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई के लिए कोई संस्थान नहीं, वहाँ पे स्कूल खोला, बहुत अच्छा पैसा बनाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल खोलते हैं, या फिर कोई भी देखा कि आसपास से लोग आते जाते हैं, बट यहाँ पे कोई चाय की दुकान नहीं है, चाय की दुकान की हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देख, जहाँ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब उस अपॉर्चुनिटी को आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अपॉर्चुनिटी बन गई। अगर प्रॉब्लम में ही अटके रह जाओ तो वो कभी भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम को अगर हल कर दोगे, सॉल्यूशन निकाल लोगे अपने लिए, तो सबके लिए आपके पास हो जाएगा और वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी है। तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, प्रॉब्लम है उसको समझो और उसका सॉल्यूशन निकालो, अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाओ। क्या कमाल की चीज़ है ग्रेटिट्यूड। अपने अंदर दिल में एक आभास रखना कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास माता पिता है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये सुंदर शरीर है, मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को सूंघ सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी तरह से उनका कोई भी अंग मतलब अच्छा नहीं है, उनको प्रॉब्लम है, किसी को दाएं हाथ में या दायां हाथ ही नहीं है, बट आपके पास है। तो उसके लिए आपके पास एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हाँ मेरे पास है। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर उत्साह बढ़ता है, आपके अंदर खुशी बढ़ती है। और आप किसी भी पर्सन के लिए भी ग्रेटिट्यूड रखो। पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी वे में। तो अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग रखना कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी है, मैं खुश हूँ। ये क्या है? ग्रेटिट्यूड है। ये अपने अंदर होना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है, पहले से अब मैं बेटर हूँ। ये चीज़ होना चाहिए। इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो सब कुछ आपके पास होगा यार, डर नहीं होगा उस समय। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट, हैव फन। मजे करो, मस्ती करो लाइफ में जितना। बहुत सारे लड़कों को मैं सुनता हूँ कि पार्टी वो लड़के करते हैं जो पढ़ते नहीं है। ऐसा थोड़ी है, कोई पढ़ा और उसके मंथली टेस्ट में वो टॉपर बना तो वो पार्टी दे रहा है, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छा है, वो उसने मेहनत की, उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। कोई भी ट्रॉफी तो आपको मिलती है ना, आप परीक्षा में पास करते हो तो आप डेली जब अपने कामों को अच्छे से कर लेते हो तो आप क्यों नहीं अपना फेवरेट स्वीट खाते हो, मिठाई खाते हो, जो भी आपको चॉकलेट खाते हो, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं खाते हो सकता है आपको बाइक रेसिंग पसंद हो, लेकिन बाइक रेसिंग आप जानते हो कि मैंने हफ्ते भर अच्छा काम किया तो संडे के दिन मैंने बाइक ली, 1 घंटे के लिए चलाया, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। मज़े करने में, मतलब मस्ती करने में स्टूडेंट को आगे होना चाहिए। मस्ती मतलब कि आपको मैं कुछ गलत काम करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सही करने के बारे में। जैसे बाइक चलाना सही है, कोई गलत नहीं है उसमें। वैसे ही पार्टी करना कि दोस्तों के साथ मिले, पार्टी की, कुछ खाया पिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट गलत चीज़ें करना वो गलत है, वो तो सबके लिए गलत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और इस वीडियो को हर स्टूडेंट के साथ शेयर करना कि वो ये मिस्टेक्स नहीं करे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।